त्यक्त्वा सुयुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मीष्ठयार्यवचसा यद्गादर मायामृगं दयितथेप्सितमनुधावत् वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम् सीतानाथ समारम्भाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः आइए हम सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम सीताराम
जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री सरयू मैया की जय हो। श्री मिथिला धाम की जय हो। श्री कमला विमला की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री विष्णु महायज्ञ की जय हो। श्री खाकी बाबा की जय हो। श्री सत्सुदेव भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज परम पूज्य श्री सत्सुदेव भगवान जी एवं यह श्री 1008 श्री विष्णु महायज्ञ जिनके संयोजन में जिनके मार्गदर्शन में निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो रहा है, ऐसे इस मठ के महंत संत श्री राम अयोध्या दास जी महाराज एवं अवध धाम से पधारे हुए महात्यागी श्री सीताराम दास जी महाराज एवं राम राम बाबा एवं वैदिक विद्वानों द्वारा सभी देवताओं का आवाहन करके पूजन आदि किया जा रहा है, ऐसे हमारे वैदिक विद्वानगण सभी नाम जापक भगवान एवं समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आज तृतीय दिवस की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कल के प्रसंग में हम सब लोग श्रवण कर रहे थे श्री गोस्वामी तुलसी बाबा राम नाम की महिमा एवं वंदना प्रकरण में सभी देवी देवताओं की, अयोध्या धाम की, मिथिला धाम की, सबकी वंदना करते हैं। कल के प्रसंग में हम सब लोग राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे थे। वास्तव में सबसे सहज, सबसे सरल यदि कोई साधन है कि जिससे हम लोगों की सहजता पूर्वक कल्याण हो सके, भगवत प्राप्ति हो सके, तो वह साधन है भगवान का नाम जप। चाहे हम जिस अवस्था में हैं, जहाँ पे हैं, जैसे भी हैं, उसी जगह पे बैठ करके चलते फिरते उठते बैठते जिस भी स्थिति में अगर हम भगवान का भजन करते हैं तो उससे हमें लाभ ही है, कोई नुकसान नहीं है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात स्वयं गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि भाय कुभाय अनख आलस नाम जपत मंगल दिसि दस। कल के प्रसंग में हम सब भाव सहित शंकर जप्यो कुभाव जप्यो मुनिबाल कुंभकर्ण आलस जप्यो अनख जप्यो दस भाल। इस दोहा में केवल भाव की चर्चा किए हुए थे कि भाव से कौन जपते हैं, शंकर भगवान जपते हैं, और कुभाव से कौन जपते, तो कुभाव से वाल्मीकि जी जप करते हैं। मानस में ही प्रमाण मिलता है कि उल्टा नाम जग जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना,
कवितावली में भी गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं कि राम बिहाई मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कवि कोकिल होती। राम राम छोड़ करके मरा मरा ही जपने का प्रारंभ किए और मरा मरा जप करने से ही वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो जाते हैं। अर्थात इस पृथ्वी पे आदि काव्य वाल्मीकि रामायण का निर्माण, वेद के बाद यदि सर्वप्रथम किसी काव्य का निर्माण हुआ है तो वह वाल्मीकि रामायण है। उसके बाद ही किसी भी ग्रंथ का निर्माण हुआ है। ऐसे आदि काव्य के निर्माता आदि कवि वाल्मीकि जी बन जाते हैं। ये भगवान के नाम का ही प्रभाव है। भाव सहित शंकर जप्यो, कुभाव जप्यो मुनिवाल, कुंभकर्ण आलस जप्यो। आलस से कौन जपे? कुंभकर्ण। अच्छा, आलस के लिए प्रमाण कुंभकर्ण का इसलिए देते हैं कि जो व्यक्ति 6 महीने सोता हो और 1 दिन जगता हो, तो इससे बड़ा आलसी और कौन हो सकता है? अच्छा, आलसी की परिभाषा भी समझना पड़ेगा। एक राजा अपने मंत्रियों को बुला करके बोले कि ऐसा है, मेरे राज्य का विकास नहीं हो रहा है। जिस तरह से चाहिए उस तरह से राज्य का विकास नहीं हो रहा है, तो हमें लगता है कि हमारे राज्य में आलसी ज्यादा हो गए, तो इसकी परीक्षा की जाए। अच्छा, परीक्षा भी की जाए तो कैसे परीक्षा करेंगे? अगर किसी से जाकर के कहिए कि भाई साहब आप आलसी हैं, तो तुरंत 2 चमाटा लगा करके बोलेगा कि हम आलसी तुमको लगते हैं? अरे हम तो कर्मशील हैं, कर्मवान व्यक्ति हैं। तो राजा किए क्या कि एक आलसी भवन बनवाए और पूरे राज्य में यह प्रचार करवा दिया गया कि आलसियों के लिए सुनहरा अवसर, कुछ नहीं करना है, केवल खाना है, परे रहना है, बाकी कोई काम नहीं। तो इससे बढ़िया व्यवस्था, इससे अच्छी व्यवस्था और कहां हो सकती है? अब भीड़ लग गया। 2-4 दिन के अंदर में ही हाउसफुल का बोर्ड लगा देना पड़ा कि अंदर जगह ही नहीं है। अब जब राजा आए निरीक्षण करने के लिए, तो देखे कि अरे राम राम, इतने आलसी हमारे राज्य में। उसीलिए तो हम कह रहे थे कि मेरे राज्य का विकास क्यों नहीं हो रहा है, और यही कारण है मेरे राज्य का विकास न होने का कि जिस राज्य में इतने आलसी हो, उस राज्य का क्या खाक विकास होगा? मंत्री जी बोले कि महाराज, चिंता करने की बात नहीं है। इसमें जितने भी ये आलसी पड़े हुए हैं, इनमें से मुश्किल से 2-4 असली आलसी होंगे, बाकी सब नकली हैं। राजा बोले क्या बात करते हो? कोई अपनी शौक से या अपनी इच्छा से आलसी भवन में आकर के रहेगा? मंत्री जी बोले कि अभी हम आपको प्रमाण दिखलाते हैं। और 2-4 सैनिकों को बुलाए और बुला करके चारों तरफ से तेल छिड़कवा करके आलसी भवन में आग लगवा दिया। अब जितने भी लोग आलसी भवन में थे, वे सब दौड़ करके भगे वहां से, जान बचा करके। उस आलसी भवन में 2 आदमी केवल सोया हुआ था, वो भगा नहीं। और दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। क्या? एक दूसरे से बोला कि अरे भाई साहब, कितने देर से पड़े हुए हो, अरे जाओ जरा माचिस लेकर के आओ, बीड़ी पास में रखे हैं, पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है, तो जरा माचिस लेकर के आओ, जला ले। बोले अरे माचिस की क्या आवश्यकता, अब तो पूरे मकान में आग लग गई हुई है। तो दूसरे ने बोला कि जब मकान में आग लग गई है तो जाओ उसी से बीड़ी जला करके लेकर आओ। बोले काहे के लिए इतना परिश्रम करना, अभी आग चल करके स्वयं अपने पास आ जाए, और जब आग अपने पास में आ जाएगी तो यही जला करके पी लेंगे। मंत्री बोले कि यही दोनों पक्का आलसी है, बाकी और सब जो है कच्चा आलसी, नकली आलसी थे। तो आलसी की परिभाषा भी समझने के लिए बुद्धिमानी की आवश्यकता है, बुद्धिमानी पूर्वक समझना पड़ेगा। अब जो व्यक्ति 6 महीने सोता हो, 1 दिन जगता हो, तो उससे बड़े आलसी और कौन हो सकते हैं? लेकिन कुंभकर्ण भले ही रावण के तरफ से युद्ध किए हुए हो, भले ही राक्षस कुल में जन्म लिए हुए हो, लेकिन कुंभकर्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। इसका प्रमाण आपको मिलेगा लंका कांड में।
जब कुंभकर्ण रावण के द्वारा प्रेरित होकर के भगवान से युद्ध करने के लिए आते हैं, तो विभीषण जी प्रभु से बोले कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने बड़े भाई कुंभकर्ण को समझाना चाहता हूं कि वो युद्ध न करे, वापस लौट जाए, क्योंकि वह युद्ध करेंगे तो हमारे वानर सैनिकों का बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। और कुंभकर्ण हमें मानते बहुत हैं और धार्मिक विचार के हैं, इसलिए मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरे समझाने से उसको प्रभु बोले कोई बात नहीं, जाकर समझाइए, प्रयास कीजिए। कुंभकर्ण के पास जब विभीषण जी पहुंचे समझाने के लिए और अपना प्रस्ताव रखते हैं कि आप युद्ध न कीजिए, या तो प्रभु के शरण में आ जाइए, नहीं तो आप वापस लौट जाइए। तो जैसे ही विभीषण जी को कुंभकर्ण ने देखा तो बहुत सुंदर एक बात कही, और लंका कांड में गोस्वामी तुलसी बाबा चौपाई लिखते हुए कहते हैं कि कुंभकर्ण आखिर विभीषण जी से कह क्या रहा है। धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, धन्य धन्य